और जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन एक देश में बना के महात्मा फूले, लोखंडे, अंबेडकर, पेरियार का जो फिलॉसफी के साथ एक नया रास्ता देश को बताने के लिए जो लेबर यूनियन को एक नया दिशा बताने के लिए जो कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब सरोडे जी है और मेरा दोस्त किरण आंध्र प्रदेश से, वही बहुत with a lot of effort. I could not come here because I had a lot of cases around. बोल रहे थे, so Kiran forced me to come here, and all the leaders on the dais of the trade union और जो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स है, विमेन है, मेन है, और सभा में बैठ के मेरे दोस्त सुनील सरदार भी यहाँ आए हुए हैं, सबको जय भीम। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बात करता हूँ। मेरा हिंदी प्राइम मिनिस्टर का हिंदी के जैसा रहता है, तो मगर मेरा इंग्लिश के जैसा ही रहता है। तो ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, व्हाट इज दिस? पहले उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों ये लोग इसको इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बोल रहे हैं। ये देश में मैं जब स्टूडेंट विंग से देख रहा था, बहुत पॉपुलर लेबर मूवमेंट था कम्युनिस्ट मूवमेंट। कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी को लेके, एंगल्स का फिलॉसफी को लेके, रेड फ्लैग को जो वर्किंग क्लास चिकागो सिटी में अपना खून से by dipping white cloth in the blood when firing took place, वहाँ से रेड फ्लैग को लेके लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर देते। उसके बाद राइट विंग लेबर मूवमेंट भी आया, कांग्रेस का लेबर मूवमेंट भी आया, AITUC कांग्रेस का भी है, अब बीजेपी और आरएसएस का लेबर मूवमेंट है। मुझे ये किताब बहुमति दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोखंडे का किताब है, मगर ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, बहुत अच्छा है ना। ये महाराष्ट्र में नागपुर में ये मीटिंग हो रहा है। यही नागपुर में ये देश को लिबरेट करने के लिए, ये देश को गौतम बुद्ध का फिलॉसफी से जुड़ाने के लिए, अंबेडकर जो बुद्धिज्म लिया और जो लेबर मूवमेंट को अंबेडकर पहले से ब्रिटिश पीरियड में, लोखंडे के बाद, महात्मा फूले के बाद, सावित्रीबाई फूले के बाद, उन्हें थोड़ा दिन काम करके उसको थोड़ा मुंबई में ऑर्गेनाइज किया। यही नागपुर
कानपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। Those of us who came from different other parts of the country, why is this Maharashtra, where Phule was born, Ambedkar was born, Lokhande was born, Savitribai Phule was born, the mother of Indian education, goddess of Indian education was Savitribai. जब मैं पहले बार स्कूल जाने के लिए लेके जाने के लिए एक टीचर आया था, मैं एक धनगर का फैमिली में पैदा हुआ था, मेरा हिस्ट्री में कोई एजुकेटेड नहीं था, तो टीचर मेरा माँ से पूछा आके ये बच्चा को स्कूल में भेजो। तो मेरे माँ ने बोला नहीं साहब, अगर मेरा बच्चा को स्कूल में भेजे तो वो सरस्वती उसको मार देंगे। तो टीचर ने परेशान हो गया, सरस्वती एजुकेशन का गॉडेस है तो वो कैसा मार देंगे, वो एजुकेशन देने वाला। तो मेरा माँ ने बोली नो, शूद्रों को सरस्वती एजुकेशन नहीं देती, शूद्र बच्चा स्कूल में गए तो वो मार देती। वो गॉडेस नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए मेरा गॉडेस, एजुकेशन का गॉडेस सावित्रीबाई। वो सावित्रीबाई ये लोग पैदा हुए से महाराष्ट्र में भी आरएसएस पैदा हुआ और अब ये देश में उसको रूल कर और रूल कर रहे हैं लेबर व्यवस्था जो वाइस प्रेसिडेंट जी ने इंट्रोड्यूस किया। ये लेबर मूवमेंट में ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में काम जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर है, लेबर लीडर्स है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, और जो अनऑर्गेनाइज्ड घर बनाने का सेक्टर में या रोड्स क्लीन करने का सेक्टर में, ये शब्द लेबर जो है, ये लेबर का जो काम बोलते हैं ना, जो लेबर का इश्यू पे फुले का क्या अंडरस्टैंडिंग था, गौतम बुद्ध का क्या अंडरस्टैंडिंग था, अंबेडकर का क्या अंडरस्टैंडिंग था, आरएसएस का क्या अंडरस्टैंडिंग। सो लेबर क्या है? लेबर जो है उत्पादन करने का एक औरत और मर्द का श्रम का कार्यक्रम। अगर लेबर कार्यक्रम नहीं है, देश नहीं बचेगा, है या नहीं? कोई लेबर नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करेगा, कोई घर साफ नहीं करेगा, कोई सिटी साफ नहीं करेगा, कोई उत्पादन इंडस्ट्री में लेबर काम नहीं करेगा, कितना भगवान देश में रहे तो भी देश बचेगा नहीं। क्या कितने भगवान होने दे, ये बचेगा। मगर लेबर का रिस्पेक्ट जो दुनिया में नहीं रहता, जो सोसाइटी में नहीं रहता, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम गौरव। वो श्रम गौरव कहाँ होना है? देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, अंबेडकर, फूले, सावित्रीबाई, लोखंडे फिलॉसफी को लेके अगर बुनियादी को आप चेंज नहीं करें तो आप भी कम्युनिस्ट कौम के जैसा ब्राह्मण लेबर यूनियन बने। कम्युनिस्ट लेबर यूनियन बिल्कुल ब्राह्मण लेबर यूनियन बन गए। आरएसएस का तो वही है, पैदा वही हुआ, बड़ा वही हुआ और मरेगा भी वही। क्या अंबेडकर, फूले, गौतम बुद्ध और सावित्रीबाई का लेबर का क्या मीनिंग है? लेबर का ये मीनिंग है हमारे साथ, घर में
बच्ची और बच्चा दोनों एक ही तरह काम करना। अगर घर साफ करना है, कपड़ा धोना है, टॉयलेट को क्लीन करना है, आजकल कौन करते? कौन करते बोलिए? औरत करते या मर्द? औरत। हाँ, इतना लोग मर्द है ना, यहाँ लेबर यूनियन का लीडर्स है आप लोग। कितने मर्द लोग अपना घर एक ब्रूम लेके स्वीप करते? जरा हाथ उठाइए। वो सच है या नहीं? आपका वाइफ को पूछना या माँ को पूछना है या नहीं? औरत लोग बोलिए, क्या मर्द काम करते घर में? घर का क्या? ये औरत लोग जरा बोलिए, कितना मर्द लोग औरत का कपड़ा धोते अपना घर में? जरा हाथ उठाइए। हाँ, ये आरएसएस का फिलॉसफी है। मर्द का काम अलग है, औरत का काम अलग रहना। औरत घर में पकाना, मर्द खाना। ये इसको डिग्निटी का, लेबर का, इसका इशू कहां तक लेके गए? परसों जो राम मंदिर में रामलला का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ ना, आप टीवी पे देखे क्या? आरएसएस का फिलॉसफी का आर्य जाति का फिलॉसफी है ना क्या? आर्य द्रविड़ जाति जो पेरियार है, उसका ब्लैक शर्ट देखिए, वो मैं कहता हूं उसको बफेलो फिलॉसफी है, के लोगों का काउ फिलॉसफी। अगर परसों प्रधानमंत्री ने रामलला का स्टैचू इनॉग्रेट किया, जब देश का पूरा शंकराचार्य ने बोले वो शूद्र है, उन्हें अगर उसको इनॉग्रेट करें तो हम नहीं आएंगे। तो देखिए, मोदी जी से मुझे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बहुत है, मगर वो ओबीसी है बोल के वहां नहीं होना। और आर्य और द्रविडियन का बीच में जो लड़ाई हो, ये नागलोक है ना, या नागलोक, ये नाग का प्लेस है। अगर तुम्हारा भगवान ब्लैक कलर को रेस्पेक्ट नहीं करते, भैंस को रेस्पेक्ट नहीं करते, एक ही गाय को पूजा करते, अरे रामलला का स्टैचू जो है उतना ब्लैक क्यों है? देखिए, आपका फोन ओपन करके देखिए, रामलला का स्टैचू व्हाइट है ब्लैक है? वो ब्लैक को क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? ब्लैक ये देश का मूलवासी है, बफेलो ये देश का मूलवासी है। काम करके नगर बनाना, गांव बनाना, घर बनाना, औरत और आदमी मिलके ये दोनों को बनाना, हड़प्पा नगर से शुरू करके अब तक औरत और आदमी और मैन एंड वुमन मिलके ये देश को बनाए। इक्वल क्यों नहीं होते? इक्वल क्यों नहीं होते? ये लेबर यूनियन का ड्यूटी है, या एक भी औरत नहीं है, बुला के बिठाइए। अगर मुझे दूसरा बार बुलाते हैं, अगर आप 50% औरत नहीं है, मैं नहीं आता। देखिए, ये हम अम्बेडकर, फुले, सावित्रीबाई की बात करते हुए वही हिंदुत्ववादी का काम नहीं करते। तो सीरियस बात इसमें क्यों? और दूसरा, जो नाई है, जो फार्मर है, अब दिल्ली में जो फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं, उसमें जाट है, यादव है, या मराठा है, या कितना जातियां है वो फार्मरों में, वो जो काम करके ये देश में खाना रेडी करते हैं,
ये देश का रोड्स डालते हैं, ये देश का टेम्पल बनाते हैं, ये देश का स्टैचू बनाते हैं, ये देश का पूरा व्यवस्था को बनाते हैं, वो हिंदू व्यवस्था में टेम्पल का पुजारी बनने का हक नहीं है। क्यों? वो लेबर काम करते हैं, इसको डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं। जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कनाडा है, वो साइंस ज्यादा बढ़ रहा वहां। जो देशों में, जो सोसाइटी में लेबर को रेस्पेक्ट नहीं रहता, वहां साइंस नहीं बढ़ता, वहां सुपरस्टिशन बढ़ता। मालूम क्या मैं क्या बोल रहा हूं? Their superstition increases. RSS wants superstition to increase in this country. I several times asked, I challenge Mohan Bhagwat, please tell that why there should not be a Shudra, a Dalit, Hindu. Those who call themselves Hindu cannot be priests in Tirupati temple and Ram temple now. Because they are laborers, they are workers. भगवान के पास उन लोगों का फिलॉसफी में लेबर को रेस्पेक्ट नहीं है। वही फिलॉसफी को गौतम बुद्ध ने उल्टा करके लेबर को अपने साथ पूरा रेस्पेक्ट दिया, उसीलिए ये देश में उन्हें भगवान बना, लेबर भगवान। उसके ऊपर मैं पीएचडी भी नहीं किया, वो गूगल नहीं बोलते ना वो बात, उसीलिए इंट्रोडक्शन भी नहीं बोलते। गूगल नहीं बोले तो फिनिश। मेरा पीएचडी था गौतम बुद्धास पॉलिटिकल फिलॉसफी, गॉड एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो पहले इश्यू ये लेबर इंडिपेंडेंट, अगर बुद्ध, अंबेडकर, फूले, बुद्ध, सावित्रीबाई का फिलॉसफी आ रहे हैं, फर्स्ट कैंपेन यू मस्ट टेक अ कैंपेन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर SC, ST, OBC, Shudras, if they want to be in Hinduism, they should have the right to become priests in all temples. Otherwise, let all of them come to Buddha and Ambedkar. That's the only way. That's the only way. This is number one. जब लेबर का नाम ले रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या किए? They absolutely followed Hindu dharma. Because all leaders of communist parties were Brahmins. All of them were Brahmins. And all of them were English educated. National leadership बोले तो English आना। मगर वही English, the communists did not want to the working class. जो महाराष्ट्र है, मराठा लोगों से मेरा लड़ाई भी है, जैसा बंगाल लोगों से। क्या मराठी सेंटिमेंट लगा ले रहे हैं वर्किंग क्लास? क्या कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को मराठी में पढ़ा रहे? जो बम्बई है, जो गुजराती कैपिटलिस्ट है, अंबानी, अदानी, वेदांता, जो 100 टॉप कैपिटलिस्ट है, उन लोगों को 100 ग्रेट प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है। Now where are your working class children studying? तो मराठी लोग बोलते हैं मराठी हमारा मातृभाषा है। अरे सावित्रीबाई फुले ने बोला ये इसको भाषा को छोड़ो, कैच इंग्लिश एंड यू बिकम इंटरनेशनल लीडर्स। मतलब सावित्रीबाई, इंग्लिश इज इंडियन, इंग्लिश इज आवर मदर टंग, she said. Read her poems. Now second agenda for labor union is make all government schools English medium, close all private schools in India. ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। And this we fought. You ask Kiran. For 35 years I fought for English medium in government schools in Telugu states. In Andhra Pradesh and Telangana, all government schools are English medium today. And school education budget in Andhra Pradesh is 18%. All government schools are as good as any private school in your Nagpur. Now why labor should learn English? Communists said no.
Leaders should learn English, labor should live in their regional languages. अरे क्या दिमाग है? मार्क्स का क्या बात है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, राइट? मार्क्स का स्लोगन क्या था? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट। क्या इतना इंग्लिश में समझ में नहीं आया? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। अरे कैसा, अगर सब वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड को एक ही भाषा नहीं है तो कैसा यूनाइट होगा? If there is no one language, workers को कैसा यूनाइट होंगे? Therefore, workers of world छोड़ दो, workers of India unite. बट कैसा यूनाइट होते? तेलुगु वाले तेलुगु बात करते, किरण को हिंदी नहीं आते। अब बहुत लोग हैं आंध्र प्रदेश से, बोलो हमको, मैं हैदराबाद से हूँ ना, वहाँ मुस्लिम राजा था पूरा, तो थोड़ा सीख लिया हुआ, मगर आंध्र प्रदेश में नहीं आते, कर्नाटक में नहीं आते, सिद्धरामैया बात करे तो मुझे समझ में नहीं आता, गुजराती में या नरेंद्र मोदी हिंदी बात करे तो भी मुझे समझ में नहीं आता, वो गुजराती है हिंदी है मुझे समझ। ओ ये एक राष्ट्र में एक है, workers children must speak world class English from one end to another end, tribal area to then the workers of Nagpur, your Maharashtra can aim to become the presidents of America. कमला हैरिस कौन है मालूम है आप लोगों को? तमिल ब्राह्मण है, वहां प्रेसिडेंट बनने के लिए आप देख रहे हैं। और ऋषि सुनक कौन है? वेस्टर्न इंडिया का एक खत्री है, इंग्लिश में पढ़ लिया, वर्ल्ड में गया, हमारे लोग, हमारा मराठी होना है, मातृभाषा होना है। अरे मातृभाषा है, वो लोग तुम्हारा शत्रु भाषा बना दिए। मातृभाषा तुम्हारा शत्रु भाषा हो गया, वो लोग इंग्लिश में है। आरएसएस को चैलेंज करिए यही नागपुर से, कैन आरएसएस क्लोज अंबानीज रिचेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन बॉम्बे? वो इंग्लिश तुम्हारा नहीं है ना। एंड ऑल्सो आई एम अपोज टू, आप सब लोग भारत भारत बोलते, वो यूज मत करिए, कॉल दिस कंट्री ओनली इंडिया। India came from Indus Valley civilization. Indus. भारत came from महाभारत का भरत। तो किन ले गई? आदमी है, औरत नहीं है उसमें। इंडस वैली को पुरुष और औरत कुछ नहीं है, वो एक रीजन है, एक सिटी बिल्ड करने से, वर्ल्ड फर्स्ट सिटी वहीं बिल्ड हुआ, हमारा लोग बिल्ड किए हो, हड़प्पा। आपको मालूम है हड़प्पा एक आदमी था, ऐसा कर्नाटक में बीरप्पा यल्लप्पा मल्लप्पा रहता है हमारे पास, उन्हें भी एक आदमी था, उसका नाम पे सिटी आया। तो मैं बोलते रहता हूँ हड़प्पा मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, वो सिटी बिल्ड किया। सो आप जो है आज से अगर इंडियन वर्किंग क्लास लिबरेट होके ये प्राइवेट इंडस्ट्री से compete करने का एक इंटेलेक्चुअल को आप प्रोड्यूस करना है, वो चिल्ड्रन को इंग्लिश मीडियम में एजुकेट करना पड़ेगा। पर कहाँ एजुकेट करेंगे? जो अंबानी का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वह फीस एक साल को 14 लाख है, और पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। हमको मंडल मालूम है, जेएनयू में हिंदी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली हिंदी, अशोका यूनिवर्सिटी इंग्लिश, अमेठी यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, ऑल रिच प्राइवेट स्कूल्स, वेस्टर्न सिलेबस एंड इंग्लिश मीडियम। यूर चिल्ड्रन वेयर शुड दे गो? सो मेरा वर्किंग क्लास का एक बुनियादी का स्ट्रगल नहीं होता, तो जैसा 70 ईयर से कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वर्किंग क्लास लीडर्स काम करे, वैसा ही तुम्हारा चिल्ड्रन स्लेव बन के जिए। अगर तुम्हारा चिल्ड्रन स्लेव नहीं रहे, बच्ची और बच्चा इक्वल हक के लिए घर में भी फाइट करना है,
देखिए वर्किंग क्लास जो है कंप्लीट डिसिप्लिन मत कीजिए, वर्किंग क्लास फाइटिंग। इसीलिए मेरा एक स्लोगन है, जब अंबेडकर का स्लोगन क्या था, अंबेडकर का स्लोगन एजुकेट, अरे जरा जोर से बोलिए ना। एजुकेट, हाँ, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट। नहीं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना, बाद में एजुकेट करते, एजुकेट करने के बाद क्या ऑर्गेनाइज करना, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। मैं एक नया स्लोगन दिया, ये आरएसएस पीरियड का, रीड राइट एंड फाइट। ये आरएसएस का पीरियड को सूटेबल है, रीड राइट एंड फाइट। हम काम किए, खेतों में काम किए, ये देश को वो लोग वेजिटेरियन देश बनना चाह रहे हैं, इंडिया शुड बी वेजिटेरियन। पूरा नागपुर वेजिटेरियन हो गया, वारदा तो कभी वेजिटेरियन हो गया, डिस्ट्रिक्ट देश जहाँ गांधी जी वहाँ वेजिटेरियन हो गया। अरे पूरा देश वेजिटेरियन हो गया तो 60% पॉपुलेशन बगैर फूड से मर जाएगा। ट्राइबल्स, शूद्रास, हम शेपर्ड्स है, मेरा नाम शेपर्ड भी है। Why did we look after sheep and goat? क्या पूरा देश वेजिटेरियन बने तो कौन खाएगा उसको? मार्केट कहाँ रहेगा? No, this country cannot be बिल्कुल वेजिटेरियन करके तुम्हारा ब्रेन को साइंटिफिक ब्रेन बनाना मुश्किल है। अच्छा मीट खाना। लोग मुझे पूछते हैं तुम कंचा है, इतना ही है, तुम्हारा बॉडी कितना ही है, मगर तुम्हारा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, इतना किताब क्यों लिख रहे हैं? मैं बोलता हूँ मैं बचपन में काफी गोट का ब्रेन खाया, इसीलिए मेरा ब्रेन खाया। सो वर्किंग क्लास का मूवमेंट अब पूरा प्राइवेटाइज हो रहा। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने के लिए 3 फार्म लॉज कर रहा, पूरा एग्रीकल्चर को एक ही पंजाबी 6 जाट्स, उसका मतलब अंडरस्टैंड किए। यू नो क्यों? पंजाब का जो सिख लोग रहते वो एग्रीकल्चर में काम करते, वो प्रोडक्शन ज्यादा करते। कोई देश में गए तो भी पंजाब सिख जो है, कनाडा को वही लोग चेंज किए, ऑस्ट्रेलिया में वही लोग एडवांस सिचुएशन में, अमेरिका में है अब है। क्यों? गुरु नानक ने भगवान का पहला कमांड काम करने के लिए बोला, बोला लेबर। करतारपुर जो सिटी अब हो गया, वह खेती काम करने के लिए गुरु ने पहले एक सिस्टम बनाया, हाथों से काम करना, लेबर का काम हाथों से काम करना। मगर ब्रेन अच्छा नहीं है तो हाथ अच्छा काम नहीं करते। सो ब्रेन, अगर ऑल इंडिया ब्रेन डेवलप होना है, now देखिए, is there a man in this country and is there a woman in this country who has written as many books with the quality that even an American or a British thinker could not write better than Ambedkar? And in which language he wrote? Which language? अंबेडकर कौन सी लैंग्वेज में लिखा? अगर उन्हें मराठी में लिखे तो उसमें कुछ भी नहीं रहता। इंग्लिश में फिलॉसफी लिखना पॉसिबल है, थॉट लिखना पॉसिबल है, एक वर्ल्ड क्लास लॉयर बनना पॉसिबल है। और कौन सी फैमिली से जाके पढ़ लिया? एक महार फैमिली से एक काम करे तो ब्राह्मण फैमिली से जाके उतना इंटेलिजेंट बनना आसानी नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज काम करते हुए इंटेलेक्चुअल को एक्सरसाइज करवाना। वैसा ही फिलॉसफी, अंबेडकर वाज अ लॉयर, अंबेडकर वाज एन इकोनॉमिस्ट, अंबेडकर वाज अ फिलोसोफर, अंबेडकर वाज अ थियोलॉजिस्ट,
Ambedkar was a Buddhist. Gandhi was not so many. गांधी जो कुछ लिखा वो गुजराती में लिखा, अच्छा इंग्लिश नहीं आता। I know, I read his English also. And Mahatma Phule's English was greater than Gandhi's English. He read only 7th class. Those who can study Ghulamgiri, read his original introduction to Ghulamgiri. So labor movement का क्या काम है? लेबर मूवमेंट का वेज बढ़ाना एक है, प्राइवेटाइजेशन को रोकना एक है, इंडस्ट्री पूरा प्राइवेटाइज हो रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंप्लीट प्राइवेटाइज करके वो बनिया इंडस्ट्रीज को पूरा हैंडओवर करने का प्लान कर रहे हैं, मगर उसको रोकने के सत्ता, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अब जो हम है हमारे पास नहीं है। हमारा बच्चों से वो होगा, हमारा बच्चों से होगा। वो जब होगा हमारा बच्चे और बच्चियों इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ही होगा। ये मराठी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, बंगाली से नहीं होता। मगर वो क्या करना है? पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में इंग्लिश मीडियम होना है। वर्किंग क्लास का फाइट वहां शुरू होना है। फर्स्ट क्लोज डाउन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। प्राइवेटाइजेशन वहां शुरू हुआ, वो नेहरू से है। नेहरू वही बिगिन किया, इंग्लिश इन प्राइवेट सेक्टर, रीजनल लैंग्वेज इन स्टेट्स। नेहरू का स्ट्रैटेजी था। मैं राहुल गांधी को पूछा, राहुल जी, why are you not proposing for English medium in government schools? He asked me, who are the teachers to teach English there in the villages? Where are the teachers? I said, why do they need English medium teachers there? I said, in Andhra Pradesh, because I was writing and other experiments, they had solved that problem with one simple technique. They printed textbooks, one side English, the other side Telugu, the same lesson. Teacher reads this side, if he doesn't understand, then he reads and goes to the family. So why teachers don't read that? Then he said, yes, it is possible. I said, if you make Indian village schools English medium, your RSS problem will be solved. स्लोगन दिए, बहुजन बच्चे इंग्लिश पढ़ो, ब्राह्मण बच्चे संस्कृत पढ़ो। वो तुम्हारा मातृभाषा है, वो पढ़ लो। पढ़ के अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, पूरा दुनिया जाओ, क्या करते हैं तुम्हारा? भगवान से भी बात कर लो। हम तो हमारा भगवान तो पूरा भाषा आता, हमारा भगवान अम्बेडकर है, उसको इंग्लिश आता, मराठी आता, तेलुगु आता, तमिल आता, पूरा गुजराती भी पूरा। तो तुम्हारा भगवान को संस्कृति आता बोल रहे हैं ना तुम, तो तुम पढ़ लो। So but working class never realized this. Working class leaders from Congress, from communists, from BJP, RSS were conspiring against the real workers in the field of education. Now, if your children are not in good education, how can they capture big industry? How can they become industrialists? Now, what kind of intellectual force you create from your own house? तुम्हारा घर एक इंटेलेक्चुअल फोर्स बनना ना। अम्बेडकर का फादर एक ऑर्डिनरी सोल्जर था, फूले का फादर तो उन्हें इतना बेकार था, जो तिलक बोला वही सुन के बच्चा को और सन को और son daughter-in-law को बाहर फेंक दिया। And I was telling, what is it? In this country, there is no greater couple, wife and husband, than Mahatma Phule and Savitribai ever since this land was born. काफी पेंटिंग्स में काफी देवताओं का वाइफ और ये हस्बैंड साथ रहते, मगर कोई हस्बैंड शादी करने के
के बाद रूम का अंदर भेज के तुम चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट करो तो बोले तो पुले जी क्या किया? वाइफ को एजुकेट किया। एजुकेट करके क्या किया? उसको टीचर बनाया। टीचर बना के क्या किया? उसको इंग्लिश पढ़ाया। फातिमा और सावित्री बाई को दोनों को एक प्राइवेट इंग्लिश टीचर के पास भेजे और भेजने के बाद वही टीचर पहले बार इंग्लिश में पोएट्री लिखा ये देश में हो रहा था। उसीलिए पूरा देश में सावित्री बाई और फुले का जगह स्टैचूज एवरी स्ट्रीट में हो, एवरी घर में हो। और हमारा पूरा पूजा सावित्री बाई फुले अंबेडकर को होना वो इंग्लिश में होना। वो गॉडेस सावित्री बाई, वो गॉड फुले, वो गॉड अंबेडकर, यू गेव अस इंग्लिश, यू गेव अस नॉलेज, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, द अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड, दीज आवर गॉड्स विल अंडरस्टैंड। So working class का movement change in the school and house. Then next generation will not be slaves to these people. We cannot escape slavery now. In the villages, our people cannot escape slavery because they are illiterate, semi-literate, only regional language. Then how do you stop privatization? See, in England, my nephews are there. In America, all school education from LKG to 12 is totally in the government sector. Only from college onwards, there will be two sectors. Now, if our children, देखिए SC, ST, OBC children together, if all our children study from LKG 12th class, there will not be child marriages. In the village, in English medium, no girl will accept a husband who is going to beat her after studying in English medium up to 12th grade. And many of them will become great scientists. So unless you produce intellectuals from working class who can talk from tribal areas to Delhi, from Delhi to Bombay, Bombay to, and then unless they aspire to fly in the sky. अरे हम लोग पैदल चलते रहना, नहीं तो रेड बस में जाना, वो लोग फ्लाइट में जा रहे। मैं पहली बार जब फ्लाइट चढ़ा in 1986 में, मैं रोना शुरू किया फ्लाइट में बैठ के। क्यों? मेरा सिस्टर्स जो है, they don't even know what flight is. They are in the field, agricultural labor workers की। मेरा भाई भी वैसे ही थे, but I am flying because I am a PhD, I am a doctor, I am a professor, therefore I can fly in the flight. So unless our children aspire to fly, unless they aspire to become pilots, unless they aspire to go abroad, and then from abroad they can come here as industries. And within next 50 years, my feeling is if Indian labor class educated their children in English medium, they will completely remove Ambani, Adani's, and they will become biggest industries. That is the science potential, organized potential that this country can have. You will see from Andhra Pradesh. In next 50 years, Andhra Pradesh will produce world-class intellectuals. But your Maharashtra, how Maharashtra where Mahatma Phule से लेके अंबेडकर तक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल्स आए, वही आरएसएस बढ़ गया, वही आरएसएस पूरा रूल कर गया। क्यों? वही रिलीजन सो फंडामेंटल, वही सुपरस्टिशन। साउथ क्यों फाइट किया? पेरियार का लैंड में पॉसिबल नहीं है, वो पेरियार का लैंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरियार एक फिलॉसफी से उन लोगों को पूरा बर्बाद करता है। क्या बोला उन्हें? बॉय एंड गर्ल शुड मैरी
on the stage with garland exchange and in black dress, full black dress. ये लोग बोलते हैं ब्लैक बैड है, ब्लैक इज बैड. ब्लैक को देखे तो अगर कोई बफेला आ रहा है सामने, कहीं नहीं कहीं कुछ काला आया, शादी को देखने के लिए गए तो पीछे जाएंगे. अरे भाई ब्लैक इतना बुरा है तो बफेलो को पूजा नहीं करते, भैंस को पूजा नहीं करते, गाय को करते, सफेद गाय ला के करते. अरे क्या भैंस उतना दूध दे रहा है ना, उसका दूध क्यों दे रहे? नहीं, वो लोग का क्लासेस में क्या है, अरे भैंस जो है व्हाइट दूध दे रहा है ना, इसलिए वो व्हाइट दूध पी रहे हैं. मैं इसीलिए बोला ब्लैक को तो अब से जो है पूरा ब्लैक मिल्क दे दो, वो लोग नहीं पीएंगे. प्लीज गिव ब्लैक मिल्क ओनली. बट इफ ब्लैक इज सो बैड, व्हेन ब्लैक अपना बाल जो है सफेद बनेगा, ब्लैक कलर क्यों डालते थे? ब्लैक इतना बड़ा है, बुरा है ना, तुम्हारा सिर पे ब्लैक ही है ना वो, अगर सफेद बने तो उसको कलर क्यों डालते? अभी भी अमिताभ बच्चन ब्लैक हेयर में रह रहे हैं. अरे कहां से पूरा ये सिनेमा एक्टर्स, ये सुपरस्टिशन वर्किंग क्लास में इंजेक्ट करें. अब हम सुपरस्टिशन बन गए, वो अच्छा रहेगा. वो लोगों को शादियां इंग्लैंड में कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे, स्विट्जरलैंड में कर लेंगे, तो हमारा शादियां करने के लिए पैसा पूरा हम ही खर्च करना उन लोगों के जैसे. दिस इज ऑल रबिश. व्हाट पेरियार सेड इज, marry with a postcard by telling your friends that we are wife and husband today. When you are divorcing, again divorce with a postcard. He said, no, we were living together, but now it is not possible. There were some problems. We are now divorced. Inform your friends. There ends the matter. But black is beautiful, he said. Black is beautiful. Black is virtuous. Black is life. Now black is God's also, their blacks. अरे शिवा ब्लैक रहता, राम ब्लैक है, अब तिरुपति वेंकटरमण भी ब्लैक है, क्या प्रॉब्लम होगा ब्लैक से? नो, आर्यन कलर. उसीलिए वर्किंग क्लास का एक फंडामेंटल थिंग, अपोज प्राइवेटाइजेशन in all sectors to start with education. That is critical. No private school. If we start with massive battle against private school education, then private industry will shake. Because their intellectual privatization starts in the school. You don't understand that. So, privatization has to be stopped in this country if you want Ambedkar's state socialism at all levels. But the capacity to do that will be with our children, not with us. We have lost the battle. All of you who have become 40, 45, you are not capable of fighting this battle. Prepare your children to fight this battle at home, in the school. वर्किंग क्लास का कम्युनिस्ट वही रिसीव किए, कांग्रेस वही रिसीव किए, आरएसएस ज्यादा रिसीव किए, बीजेपी ज्यादा रिसीव किए. क्या इंडिपेंडेंट लेबर लगा लेके आप क्या करें? तो अब बोलिए पूरा लोग क्या शुरू करेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में मूवमेंट? हाँ उठाइए. हाँ, क्या स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक, राइट? सबको एक ही भाषा रहना. तुम्हारा इंग्लिश है तो हमारा इंग्लिश. हाँ, तुम वेजिटेरियन खाना है तुम खा ले, हम तो अच्छा चिकन मटन खा लेंगे, वो अलग है, क्योंकि हमारा ब्रेन ज्यादा प्रोटीन होना है. तुम खा ले, तुम्हारा इच्छा तुम. मगर एजुकेशन में हम सब एक ही भाषा में, एक ही किताब, एक ही सिलेबस फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज पढ़ेंगे. बाद में देखिए, ए इंडिपेंडेंट लेबर नेवर इमेजिन रेवोल्यूशन आएगा.
ये देश में नेवर इमेजिन रेवोल्यूशन लाएगा। और इसीलिए मैं एंड करने से पहले मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, वहाँ भी सावित्रीबाई नहीं है, यहाँ भी सावित्रीबाई नहीं है, याद रखिए। थैंक यू।